नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री खाटू श्याम की, हारे की सहारे की जय। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसको सुनने से आपका विश्वास बाबा खाटू श्याम पे और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, जो कि एक सच्ची घटना है। यह सच्ची घटना 2012 की है। राजस्थान का सीकर जिला, जहां बाबा खाटू श्याम जी का दिव्य धाम स्थित है, लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस वर्ष बाबा के दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल एक साधारण से भक्त का जीवन बदल दिया, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं को भी यह विश्वास दिलाया कि हारे का सहारा बाबा श्याम है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में राम निवास नाम का युवक रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता बूढ़े और बीमार रहते, माँ खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। रामनिवास बचपन से ही बाबा श्याम का भक्त था। उसके दादा अक्सर कहते थे कि बेटा, जब जब जीवन में दुख आए तब तब श्याम के दरबार में माथा टेकना। वे कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। यह बात उसको हमेशा याद रहती थी। इन शब्दों ने रामनिवास के दिल में बचपन से ही बाबा श्याम के प्रति गहरा विश्वास जगा दिया था। लेकिन किस्मत इतनी कठिन थी कि वह कभी भी खाटू धाम नहीं जा पाया। गांव के कई लोग हर साल फागुन मेला देखने जाते और वह सिर्फ उनकी कहानियां सुनकर ही तृप्त हो जाता। 2012 का साल आया। उस साल उसके घर की हालत और भी बिगड़ गई। खेत में फसल खराब हो गई, माँ बीमार पड़ गई और कर्ज चढ़ गया। घर में अन्न तक की कमी हो गई थी। लेकिन राम निवास ने ठान लिया, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाबा के दरबार जरूर जाऊंगा। उसके पास बस कुछ ही पैसे थे जो उसने महीनों बचत करके इकट्ठे किए। बस किराया देना भी मुश्किल था, इसलिए उसने निश्चय किया कि पैदल ही खाटू धाम जाएगा। फरवरी की ठंडी रात थी। हाथ में बस एक छोटा सा झोला जिसमें सूखी रोटी और पानी की एक बोतल थी। कंधे पर श्याम नाम लिखा हुआ गमछा और दिल में अटूट विश्वास। वो श्याम श्याम का जप करते करते पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते पर कभी कोई अजनबी उसे पानी पिला देता, कभी कोई बुजुर्ग उसे भोजन करवा देता। रामनिवास बार बार सोचता, ये सब संजोग नहीं हो सकता। यह तो मेरे बाबा ही हैं जो अलग अलग रूपों में मेरे साथ चल रहे हैं। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार रामनिवास खाटू नगरी पहुंचा। उस दिन फागुन का मेला था, इसलिए लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में उमड़े हुए थे। मंदिर के बाहर कतारें इतनी लंबी थी, घंटों में भी दर्शन मिलना मुश्किल था। रामनिवास थका हुआ, कमजोर और भूखा था, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन बोल रहा था, आज मैं अपने बाबा के दरबार में खड़ा हूँ। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कमजोर शरीर के कारण वह बार बार धक्का खाकर गिर जाता। मंदिर के सेवक भी इतने व्यस्त थे कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी अचानक मंदिर का एक सेवक उसकी ओर आया। उसने रामनिवास को देखा और बोला, भाई तू बहुत थका हुआ लगता है, चल मेरे साथ। रामनिवास ने पूछा, कहाँ? रामनिवास समझ नहीं पाया कि वह कौन है। सेवक ने भीड़ से उसे निकालकर सीधे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा दिया। जहां बाकी लोग घंटों लाइन में खड़े थे, वहां रामनिवास को सीधे बाबा के चरणों में झुकने का अवसर मिला। उसने जैसे ही बाबा श्याम की दिव्य प्रतिमा के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके होठों से बस यही शब्द निकले, बाबा बाबा, अब मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे अपने चरणों में बुला लिया, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रामनिवास ने कुछ फूल उठाकर अपने सिर पर रखे और बाबा के चरणों में सिर झुकाया। जब वह बाहर आया तो उसका दिल हल्का हो चुका था। वापस गांव लौटते ही उसे एक अद्भुत समाचार मिला। उसकी माँ, जो महीनों से बिस्तर पर थी, अचानक स्वस्थ हो गई थी। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, ऐसा सुधार तो दवाइयों से भी संभव नहीं था। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। रामनिवास समझ गया कि यह सब बाबा श्याम की कृपा है। उस दिन से रामनिवास का जीवन बिल्कुल बदल गया। वह पहले की तरह दुखी और निराश नहीं रहा।
उसने निश्चय किया कि वह हर साल पैदल यात्रा करके खाटू धाम जाएगा। साथ ही उसने यह भी प्रण लिया कि रास्ते में जितने भी यात्रियों को देखेगा उनकी मदद करेगा। कई बार उसने भूखे यात्रियों को खाना खिलाया, थके हुए को सहारा दिया और बीमारों की दवा दिलाई। उसने वही किया जो बाबा ने उसके लिए किया था। दोस्तों, रामनिवास की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची भक्ति बिना लोभ और स्वार्थ की होनी चाहिए। बाबा अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें वरदान भी देते हैं। आज भी जब कोई रामनिवास को पूछता है, भाई तुझे सबसे बड़ा सुख क्या मिला, तो वह मुस्कुरा कर कहता है, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख वह क्षण था जब बाबा श्याम ने मुझे अपने चरणों में बुलाया। धन दौलत तो नश्वर है, लेकिन उस क्षण की अनुभूति मेरे लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना हमें यह सिखाती है कि बाबा श्याम के दरबार में देर है अंधेर नहीं। तो बोलिए बाबा श्री श्याम की जय। जय श्री खाटू श्याम। हारे की सहारे की जय। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखें।